Hello second year students, welcome to my YouTube channel. So today I am going to start one of the most interesting chapter in MedSearch, that is assessment and management of patients with rheumatic disorder. So let's start the chapter. First we will know what is rheumatic disorder. So what is rheumatic disorder? Numerous disorders affecting skeletal muscles, bones, cartilage, tendons and joints. Means various disorder which affects our skeletal muscles, bones, cartilage, tendons and joints. ओके कोई भी डिसऑर्डर जो हम लोग का मीन्स पेशेंट का कोई भी डिसऑर्डर जो पेशेंट का स्केलेटल मसल्स को, बोन्स को, कार्टिलेज को, टेंडन्स को और जॉइंट्स को अफेक्ट करता हो वो रूमेटिक डिसऑर्डर का कैटेगरी में आता है. सो नाउ व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ टिश्यू. Which type of tissue? It is a smooth elastic tissue. Okay, cartilage is a smooth elastic tissue. It protects the end of the long bones. ये जो long bones, suppose ये एक long bones है तो इसका जो ये लॉन्ग बोन्स का जो एंड पार्ट है कार्टिलेज, ये लॉन्ग बोन्स का जो एंड पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो व्हाट इज कार्टिलेज? इट इज़ अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स. ओके, देन टेंडन. टेंडन क्या है? टेंडन इज ऑल्सो अ टिश्यू. विच टाइप ऑफ टिश्यू? टेंडन इज अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, टेंडन फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या करता है? मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, मसल्स से बोन्स को कनेक्ट करता है. ओके, और जॉइंट्स तो आप सभी को मालूम ही होगा. तो कोई भी डिसऑर्डर्स जो पेशेंट का स्केलेटल मसल्स को, बोन्स को, कार्टिलेज को, टेंडन को और जॉइंट को अफेक्ट करता हो वो रूमेटिक डिसऑर्डर का कैटेगरी में आता है. ओके, देन रूमेटिक डिजीज मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट मीन्स शो. ओके, rheumatic disease most commonly manifest or show the clinical features of arthritis and pain. तो दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रूमेटिक डिजीज का क्या है? आर्थराइटिस एंड पेन. कोई भी टाइप का रूमेटिक डिसऑर्डर हो, कोई भी टाइप का हो, आर्थराइटिस और पेन होगा ही होगा. ओके, ये कॉमन सिम्टम्स है आर्थराइटिस और पेन. और आर्थराइटिस क्या है? ये एक मेडिकल टर्म है. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को हम लोग मेडिकल टर्म में आर्थराइटिस कहते हैं. ओके, सो आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट और पेन, ये टू सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स है रूमेटिक डिसऑर्डर का. चाहे कोई भी टाइप्स का रूमेटिक डिसऑर्डर हो, आर्थराइटिस और पेन होगा ही होगा. Okay, then there are more than 100 types of rheumatic disorder. 100 types. Okay, so if you are going to categorize the types of rheumatic disorder, then there are more than 100 types of rheumatic disease. Okay, then next, what are the problems caused by rheumatic diseases? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है rheumatic disease के थ्रू से? The problems caused by rheumatic disorders include limitations of daily living, or you can say limitations in daily activity में limitations आना. ओके, सपोज डेली एक्टिविटी में लिमिटेशंस मीन्स सपोज मूवमेंट, ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है पेशेंट, ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा है. रूमेटिक डिजीज़ हुआ है तो पेशेंट ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा है, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, झुकने में प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स डाउन होने में प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, ठीक से मतलब कुछ भी कर रहा हो वो ठीक से नहीं हिल डुल पा रहा है. ओके, चाहे उसको कहीं पर भी झुकना हो तो वो थोड़ा सा ही झुक पा रहा है, जितना झुकना चाहिए उतना वो झुक नहीं पा रहा है. मीन्स एक नॉर्मल इंसान जितना झुक सकता है, जितना अच्छे से मूवमेंट कर सकता है, उतना अच्छा से वो पेशेंट, रूमेटिक डिजीज़ वाला पेशेंट नहीं कर पाएगा. ओके, तो लिमिटेशंस ऑफ डेली लिविंग. देन पेन. हेयर स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है पेन का. ओके, सो okay, it's not a big deal. So pain, as you know, as I told you that pain is the most common symptoms of रूमेटिक डिजीज़. मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि रूमेटिक डिजीज़ का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो आर्थराइटिस और पेन है. तो पेन हो सकता है पेशेंट को. देन फैटिग मीन्स फीलिंग टायर्डनेस
ओके। देन अल्टर्ड सेल्फ इमेज। अल्टर्ड सेल्फ इमेज मीन्स अपना सेल्फ इमेज चेंज होना। अगर सोचो, अगर पेशेंट ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है, वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक से डाउन नहीं हो पा रहा है, पेन हो रहा है, पेशेंट को टायर्डनेस हो रहा है, तो पेशेंट का सेल्फ इमेज भी चेंज होगा, पेशेंट बहुत टायर्डनेस लुक आएगा, पेशेंट का सेल्फ इमेज चेंज होगा। फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पेशेंट ठीक से सो नहीं पाएगा। क्यों सो नहीं पाएगा? बिकॉज ऑफ पेन। ओके, बिकॉज ऑफ पेन पेशेंट ठीक से सो नहीं पाएगा, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होगा। देन एज वेल एज सिस्टमेटिक इफेक्ट्स दैट लीड्स टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। सिस्टमेटिक इफेक्ट्स मीन्स सपोज किस पेशेंट को रूमेटिक डिजीज़ हुआ है, रूमेटिक डिजीज़ का चलते दूसरा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट। मीन्स एक पार्ट से दूसरा पार्ट अफेक्टेड होना। ओके, तो अगर पेशेंट को रूमेटिक डिजीज़ है, तो रूमेटिक डिजीज़ अगर ठीक टाइम में ठीक नहीं हुआ तो वो दूसरा ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, और अगर दूसरा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है तो ओबियसली ऑर्गन डैमेज होगा, और ऑर्गन डैमेज होने से क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होगा, और ऑर्गन फेलियर हो रहा है तो क्या हो रहा है? पेशेंट का डेथ होने का चांसेस रहता है। Okay, so what are the problems caused by rheumatic diseases? The problems caused by rheumatic disorder include limitations of daily living, or you can say limitations in daily activity, then pain, then fatigue, then altered self-image, then sleep disturbances, then as well as systematic effects that leads to organ failure or death. Systematic effects हो सकते हैं, means one part to another part affected हो सकता है. Okay. Then come to the main point, what is rheumatic disease? Rheumatic disease क्या है? तो rheumatologic disease process affects both man and woman and ethnic group. तो rheumatologic disease जो है वो both man को भी हो सकता है, woman को भी हो सकता है. ओके, और ethnic group means community. एक कम्युनिटी में जो पीपल रहते हैं जिनका बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड सेम रहता है, कॉमन रहता है, उनको भी हो सकता है. तो रूमेटोलॉजिक डिजीज़ किसको किसको हो सकता है? मैन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है. जनरली देखा जाए तो इन जनरल वुमेन आर 2 to 9 times मोर कॉमनली अफेक्टेड देन मैन. जनरली देखा जाए तो वुमेन लोगों का चांसेस ज़्यादा रहता है रूमेटिक डिजीज़ होने का एज़ कम्पेयर टू मैन. ऐसा नहीं है जो रूमेटोलॉजिक डिजीज़ वुमेन को ज़्यादा होता है, मैन को नहीं होता है, ऐसा नहीं है. मैन को भी होता है, वुमेन को भी होता है, बट वुमेन को ज़्यादा होता है मैन लोग से. ओके, इसलिए वुमेन लोग 2 to 9 times मोर कॉमनली ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मैन लोग से. ओके, देन the onset means beginning. The onset of these conditions may be acute. तो जब रूमेटिक डिजीज़ किसी का होता है तो बिगिनिंग, स्टार्टिंग का जो कंडीशन रहता है मे बी वो एक्यूट हो. वो रूमेटिक डिजीज़ आप लोग पढ़े होंगे ना, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट मीन्स जो 1 or 2 वीक्स के लिए डिजीज़ होता है, और क्रॉनिक जब वो डिजीज़ एडवांस स्टेज में पहुंच रहा है तो उसको हम लोग क्रॉनिक बोलते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, बिगिनिंग कंडीशन, जिसका रूमेटिक डिजीज़ हो रहा है उसका बिगिनिंग का कंडीशन हो सकता है बट कम उसका साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा हो. और कभी कभी ऐसा होता है विद अ कोर्स पॉसिबली मार्क्ड बाय पीरियड ऑफ रेमिशन. पीरियड ऑफ रेमिशन मीन्स अ पीरियड व्हेन डिजीज सिम्टम्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट. मीन्स स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बिगिनिंग का कंडीशन में रूमेटिक डिजीज़ बहुत एक्यूट में रहता है, मीन्स उसका साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम शो करता है. और कभी कभी ऐसा क्या होता है, पीरियड ऑफ रेमिशन आता है, मीन्स खुद से रिड्यूस हो जाता है साइन एंड सिम्टम्स और नहीं दिखाता है. मान लो 1 or 2 वीक्स के बाद ठीक होने पे आता है, सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है, वो ठीक हो गया. एंड एक्सरसेर्वेशन मीन्स अ पीरियड व्हेन सिम्टम्स अकर और इंक्रीज. और कभी कभी क्या होता है, एक्यूट से अगर ठीक नहीं हुआ, एक्यूट से अगर बढ़ गया तो एक्सरसेर्वेशन का स्टेज में पहुंचता है. तब क्या होता है ना, ठीक होने के बजाय वो डिजीज़ और बढ़ता है, सिम्टम्स और इंक्रीज होता है. ओके, मतलब मान के चलो जैसे वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया है वो रूमेटिक डिजीज़. ओके, अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आई रिपीट अगेन, द ऑनसेट ऑफ दिस कंडीशन में भी एक्यूट. स्टार्टिंग का कंडीशन एक्यूट हो सकता है, मीन्स बहुत कम क्लिनिकल फीचर्स शो कर रहा हो. और कभी कभी ऐसा भी होता है वो सिम्टम्स 1 or 2 वीक्स के बाद रिड्यूस हो जाए, ठीक हो जाए. बट अगर ठीक नहीं हुआ, अगर वो बढ़ रहा है, एक्सरसेर्वेशन स्टेज में अगर पहुंच रहा है, एक्सरसेर्वेशन स्टेज में पहुंचने से क्या होता है, वो सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज होगा. तो इससे पता चलता है कि रूमेटिक डिजीज़ वो पेशेंट का ठीक नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज हो रहा है. ओके, देन
ट्रीटमेंट कैन बी सिंपल एम्ड एट लोकलाइज्ड रिलीफ। अगर एक ही जगह में रूमेटोलॉजिक डिजीज अफेक्टेड है, एक ही जगह में, वो दूसरा ऑर्गन अफेक्टेड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ट्रीटमेंट सिंपल हो सकता है। जहाँ पे रूमेटिक डिजीज अफेक्टेड है सिर्फ उसी जगह हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, मीन्स लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट, मीन्स जहाँ पे पेशेंट अफेक्टेड है। और इट कैन बी कम्प्लेक्स, फिर ट्रीटमेंट कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर, और ट्रीटमेंट कम्प्लेक्स कब हो सकता है? अगर रूमेटिक डिजीज एक पार्ट से दूसरा पार्ट को अफेक्ट कर रहा हो तो रूमेटोलॉजिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल होता है, एक कम्प्लेक्स होता है। ओके, सिंपल ट्रीटमेंट कब होता है? वो मतलब जिस सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो लोकलाइज ट्रीटमेंट में काम आता है, मीन्स जिसका नहीं बढ़ रहा हो, वन पार्ट टू और एक दूसरा पार्ट अफेक्ट नहीं कर रहा हो, उसका ट्रीटमेंट सिंपल होगा। और जिसका वन पार्ट टू अनदर पार्ट अफेक्टेड हो चुका हो और वन पार्ट टू अनदर ऑर्गन अफेक्टेड हो गया हो या ऑर्गन फेलियर हो गया है, बढ़ रहा है, जिसका एक्सरवेशन स्टेज में पहुंच गया है, उसका ट्रीटमेंट कम्प्लेक्स होगा। ओके, तो वन सिस्टम इज टू क्लासीफाई डिजीज एज, यहाँ पे 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है रूमेटोलॉजिक डिजीज का। एक है वन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट देखेंगे मोनो आर्टिक्यूलर और पॉली आर्टिक्यूलर। ये डिजीज 2 टाइप्स का हो सकता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो, मोनो आर्टिक्यूलर और पॉली आर्टिक्यूलर। मोनो आर्टिक्यूलर क्या है? अफेक्टिंग सिंगल जॉइंट, जो सिर्फ एक जॉइंट को अफेक्ट कर रहा हो। और पॉली आर्टिक्यूलर क्या है? जो 2 या 3 जॉइंट्स को अफेक्टेड हो रहा हो। ओके, 2-3 जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे पॉली आर्टिक्यूलर। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट से पहले हम लोग ये भी चेक करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि उसको किस टाइप का रूमेटिक डिजीज हुआ है, मोनो आर्टिक्यूलर हुआ है या पॉली आर्टिक्यूलर हुआ है। मीन्स हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट का जो रूमेटिक डिजीज है वो सिर्फ सिंगल जॉइंट्स को अफेक्टेड हुआ है या 2 और 3 जॉइंट्स को अफेक्टेड हुआ है। पहले भी मैं पढ़ाई सिंपल ट्रीटमेंट और कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट। तो अगर सिंगल जॉइंट्स को अफेक्टेड हुआ है तो सिंपल ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, और अगर मल्टीपल जॉइंट्स को हुआ है, अफेक्ट हुआ है, तो हम लोग कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन अनदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। दूसरा टाइप्स का देखा जाए तो रूमेटिक डिजीज इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, नॉन इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है। ट्रीटमेंट भी उसी पे डिपेंड करेगा। हम लोग को पहले ये देखना है कि पेशेंट को किस टाइप का रूमेटोलॉजिक डिजीज़ हुआ है, वेदर इट इज़ इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। अगर इन्फ्लामेटरी हुआ है तो उस हिसाब से मेडिसिन देंगे, अगर नॉन इन्फ्लामेटरी है तो उस हिसाब से मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी रूमेटोलॉजिक डिजीज़, कोई भी रूमेटोलॉजिक पेशेंट को ट्रीट करने से पहले हम लोग ये 2 चीज़ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि वो मोनो आर्टिक्यूलर है या पॉली आर्टिक्यूलर है, मीन्स सिंगल जॉइंट अफेक्टेड है या 2 और 3 जॉइंट्स अफेक्टेड है। फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे कि वो डिजीज टाइप कैसा है, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी, फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस ऑल मच। Thanks for watching. Stay tuned for part 2. And students, if you have any doubt, then please leave a question in my comment section. Okay? Okay. So thanks